बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि एतकाफ़ कितनी बड़ी अज़ीमुश्शान इबादत है, इसका सवाब कितना है और इसका तरीका क्या है, और एतकाफ़ अगर हम करें तो उसके अंदर कौन कौन से वज़ाइफ, कौन कौन सी इबादत हमने करनी है और इसमें पाबंदियां क्या हैं, औरतें किस तरह एतकाफ़ करें, मर्द किस तरह एतकाफ़ करें। और बहुत सारे लोग हमारे एतकाफ़ में वैसे तो कई गलतियां करते हैं, मगर एक बहुत बड़ी गलती जो मर्द हजरात करते हैं मैं उसकी आज की वीडियो में निशानदेही करूंगा, और एक गलती ख़वातीन करती हैं मैं उसकी भी निशानदेही करूंगा। एतकाफ़ के ये जो दिन है ये इसमें आज़म की ज़कात निकालने का बेहतरीन टाइम होता है। मैं 5 बड़े बड़े फ़वाइद भी आज आपको एतकाफ़ के बताऊंगा। तो एतकाफ़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की रवायत है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा एतकाफ़ फरमाया, और फिर आपके विसाल के बाद आपकी अज़वाज मुतहरात ने एतकाफ़ फरमाया। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब तक लैलतुल क़द्र का एग्जैक्ट इल्म नहीं दिया गया था कि वो आखिरी अशरा में आएगी, तो उस वक़्त हुज़ूर नबी पाक सल्लम पहले अशरे का भी एतकाफ़ फरमाते, बाज़ औक़ात दूसरे अशरे का भी एतकाफ़ फरमाते और तीसरे का भी एतकाफ़। जब आपको अल्लाह ताला ने यह इल्म दे दिया कि लैलतुल क़द्र जो है वो रमज़ान करीम के आखिरी अशरा में आती है, तो फिर उसके बाद आप हमेशा आखिरी अशरे में ही एतकाफ़ फरमाते। एक साल आप अलैहिस्सलाम ने एतकाफ़ तर्क भी फरमाया, इसलिए कि मस्जिद के अंदर इतना रश हो गया कि अज़वाज मुतहरात भी एतकाफ़ के लिए आ गई। तो आपने फरमाया ये तो घर वाला ही माहौल बन गया, यानी मकसद एतकाफ़ फौत हो रहा था। तो आप अलैहिस्सलाम ने वो तर्क फरमाया, फिर उसको उसकी कदा आपने शवाल में फरमाई। जिस साल नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ उस साल आपने 2 अशरों का यानी 11 रमज़ान शरीफ से लेकर चांद रात तक आपने एतकाफ़ फरमाया। यानी इस इबादत से नबी अलैहिस्सलाम को इतना ज़्यादा मोहब्बत थी। अब आइए कि मैं आपको एतकाफ़ के वो 5 बड़े बड़े फ़ायदे बताता हूँ। वैसे तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि बंदा जितना मर्जी गुनाहगार हो, वो जब एतकाफ़ करता है तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो भी इखलास के साथ अल्लाह की को राज़ी करने के लिए एतकाफ़ जो बंदा करता है, अल्लाह जल्ल शानु उसके साब का तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। इसका दूसरा फ़ायदा क्या है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रमज़ान करीम का आखिरी अशरे का एतकाफ़ करता है, अल्लाह जल्ल शानु उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। उलमा फरमाते हैं कि ये मकबूल हज और मकबूल उम्रों का सवाब होता है। नंबर 3, तीसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए 1 दिन का एतकाफ़ करता है, यानी नफली एतकाफ़ करता है, अल्लाह ताला उस बंदे और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकों का फासला पैदा कर देता है, और 1 खंदक का जो फासला है वो ज़मीन से लेकर आसमान तक है। ये तो नफली एतकाफ़ का अजर और सवाब है। जो बंदा मसनून एतकाफ़ रमज़ान का एतकाफ़ करेगा उसको कितना अजर अल्लाह ताला अता फरमाएगा। एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें बंदे को लैलतुल क़द्र पाने का मौका मिले। एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बंदा मखलूक से कट कर अपने मालिक के दरवाजे पे बैठकर अपने अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत बना लेता है। अब आइए कि एतकाफ़ के कुछ ज़रूरी मसाइल। नंबर 1, एतकाफ़ का जो आगाज़ है 20 रमज़ान मुबारक बाद नमाज असर यानी मगरब से पहले पहले, गुरूब आफ्ताब से पहले पहले उसका आगाज़ करना होता है, यानी अपने खैमों में। मर्द हजरात ने एतकाफ़ मस्जिद में, और औरतों के लिए बेहतर और अफजल ये है कि वो अपने घरों में एतकाफ़ करें। और घरों के अंदर ऐसा नहीं है कि आज इस कमरे में बैठ जाए, आज उसमें, आज में नहीं। एक कमरा जहाँ पहले नमाज पढ़ती हैं, अगर नमाज की पहले से जगह घर में मुख्तस है तो ठीक, नहीं तो औरतें किसी एक कमरे के अंदर यानी नमाज की जगह मुख्तस कर लें, उसको मस्जिद बैत कहते हैं, यानी घर की मस्जिद, फिर वहीं पर ही एतकाफ़ करना है। और सवाए मस्जिद में एतकाफ़ को कर रहा है या औरत उस जगह पे एतकाफ़ कर रही है यानी घर की मस्जिद के अंदर, तो सवाए हवाइज ज़रूरिया के ना ये मस्जिद वाला मोतकिफ मस्जिद से बाहर कदम निकाल सकता है, ना ही घर में बैठने वाली औरत वहाँ से निकल सकती है, ताकि खाना पीना, सोना, आराम करना, इबादत करना भी अपनी एतकाफ़ वाली
जगह पर है, हम मस्जिद में अगर कोई बैठा है तो वो नमाज के लिए, जमात के लिए जा सकता है, जुमा के लिए जा सकता है अपनी मस्जिद में, यानी उठकर अपनी जगह से, वरना औरतें उसी जगह रहेंगी। हाँ, हवाइज ज़रूरिया क्या है, वॉशरूम जाना है, वज़ू करना है, पेशाब का मसला है तो या गुस्ल वाजिब हो गया तो उस सूरत में वहाँ से निकलना है, वरना नहीं निकलना। घरों के अंदर बाज़ ख़वातीन ये भी सवाल करती हैं कि मेरे घर के अंदर और कोई रोज़ा नहीं रखता, मुझे खाना देने वाला नहीं, या सहरी देने वाला नहीं, या घर में कोई और है नहीं, या वालदा है या सास है वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बूढ़ी हैं, अलील हैं, साहिब फराश है, तो मैं क्या करूं? तो देखिए, जिस औरत का घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है वो अपनी सिर्फ सहरी इफ्तारी के लिए किचन में जा सकती है, बस। वो किसी घर वाले का या किसी और की सहरी इफ्तारी तैयार नहीं करेगी। इस तरह घर में जो बैठी औरतें हैं, अगर वो अपने शौहर के साथ, खामद के साथ या बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ कुछ ज़रूरी बात करना चाहे काम की तो वो कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। और अब जानिए कि जो मस्जिद में लोग एतकाफ़ बैठते हैं, वैसे तो वो छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां हैं। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि एतकाफ़ करते वक्त वो मकसद एतकाफ़ पर तवज्जो नहीं करते कि एतकाफ़ का मकसद क्या था। एतकाफ़ का मकसद था मखलूक से कट कर बस खालिक का हो जाना। और खालिक का हो कैसे कि हम सारी तवज्जो ज़िक्र अज़कार पर, नमाज़ों पर, तिलावत कुरान मजीद पर, इसी बात पर लगा दें। और लोग क्या करते हैं कि ये गलती करते हैं कि अक्सर जो नौजवान बच्चे मैंने देखा बाद जगह पर, उनके दूसरे दोस्त आ जाते हैं, वो उनके साथ बैठकर गप्पे लगाते हैं, उनकी दावतें हो रही हैं, टेलीफोन यूज़ हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। इससे एतकाफ़ की रूह जो है वो ख़त्म हो जाती है, मकसद फौत हो जाता है। और अब जाइए कि क्या क्या इबादत करें, इसमें फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा नवाफल पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें। और ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम ने इस महीने में कलिमा तय्यबा और इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा आपने बताया, तो ये कम अज़ कम 1000 दफ़ा सुबह, 1000 दफ़ा शाम को पढ़ लें। और ऐसे ही इसके साथ साथ अपना इसमें आज़म अपना जानने के लिए आप अगर कमेंट कर देंगे या हमारा जो ऊपर नंबर आ रहा होगा, यानी ये जो हमारा नंबर है 0321600012, इस पे आप अपना मैसेज करें और मैसेज में नाम बताएं। अगर अपनी एज भी बता देंगे तो और बेहतर है, तो हम नाम और वालदा का नाम बता देंगे तो और बेहतर है। तो हम इंशाल्लाह आपके इल्मुल आदाद की रोशनी में आपका इसमें आज़म निकाल कर इंशाल्लाह आपको बता देंगे। चूँकि इसमें आज़म की 11 दिन जो है वो ज़कात निकालनी होती है इशा की नमाज के बाद, तो वो बेहतरीन टाइम है कि जो भी हम आपको इसमें आज़म बताएं, जो भी हम आपको इसमें आज़म बताएं जो इल्मुल आदाद की रोशनी में निकले, अल्लाह ताला के 2 नाम होंगे, उनको आप 11 दिन बाद नमाज इशा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक 500 दफ़ा इशा के बाद पढ़ लें। 11 दिन इसका यही टाइम है। 11 दिन के बाद फिर इसको हर नमाज के बाद 100 दफ़ा करना होता है। ये इसका तरीका है। जो दोस्त अहबाब, जो बहनें, जो भाई अगर इसमें आज़म जानना चाहें तो हमारे अल्लाह ताला ने हमें ये इल्म दिया है, तो आप राब्ता कर सकते हैं या कमेंट में करें। ये भी आपसे गुजारिश करनी कि जो लोग कई सालों से एतकाफ़ कर रहे हैं और इस एतकाफ़ के दौरान आपने कोई रूहानी आपके साथ सिलसिला हुआ है, कोई अनवार तजल्लियात देखे हैं, या कोई आपका तजर्बा है, या आपने कितना इसमें कुरान पाक पढ़ लेते हैं, या आपके और क्या तजर्बात हैं, एतकाफ़ को कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो कमेंट्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया।